हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, और हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। थोड़ा हमने देखा था मीजोसोम। मीजोसोम क्या होती है? जब बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम। और ये कई काम करती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट। जब मीजोसोम में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और ये कई तरीके की होती है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवमेंट जिसमें होता है, मूवेबल जो होती है उसे बोलते हैं मोटाइल। मतलब जो बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं उसे मोटाइल, और जो नहीं कर सकते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, एक बार हम बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है एक बैक्टीरिया सेल, ठीक है, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये है बैक्टीरिया सेल और ये है सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर है जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और बाहर है सेल मेम्ब्रेन और ये है फ्लैजिला, जिसे मूवमेंट करते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिला से मूवमेंट करते हैं। इसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब ये है बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बीच में मिलता है ये डीएनए, मतलब क्रोमोजोम, जिसमें हिस्टोन नहीं मिलती है, इसलिए इसको ट्रू क्रोमोजोम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। और ये है इसकी मेम्ब्रेन, और इस पे मिलते हैं ये फ्लैजिला। इस पे मिलते हैं ये फ्लैजिला, जिससे ये मूवमेंट करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर मैनी काइंड। ये देखते हैं एक बार। अगर फ्लैजिला के बेस पे कहें तो बैक्टीरिया कई तरीके के होते हैं। उसे नंबर फर्स्ट है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल, मतलब ए। ट्राइकस मीन्स होता है हेयर लाइक, हेयर लाइक। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे फ्लैजिला बोलते हैं, जिसके द्वारा बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। ठीक है, मोनोट्राइकस मीन्स जिसमें एक ही फ्लैजिला होता है उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफो मतलब एक तरह से झुंड जहां मिलता है गुच्छे के रूप में, लोफो मीन्स गुच्छे के रूप में, उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स एम्फी, एम्फी मीन्स बोथ, मतलब दोनों साइड, जिसमें फ्लैजिला मिलते हैं, जैसे ये है और ये है। और पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस मतलब जिसमें चारों तरफ फ्लैजिला मिलते हैं उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। पेरी मतलब अराउंड, चारों तरफ, जैसे ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है पेरिट्राइकस। और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। In motile they have thin filamental extension from their cell wall called flagella, मतलब सेल वॉल से एक्सटेंशन निकलता है, हेयर लाइक, थिन हेयर लाइक, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। और ये फ्लैजिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अभी हमने देखा फ्लैजिला के बेस पर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मोनोट्राइकस है, पेरिट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है ना। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये फिलामेंट जो सेल वॉल से बाहर निकला होता है, और ये हुक, और ये नीचे का बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी होती है ना, वो मोटर प्रोटीन की मिलके बनी होती है, जो उसका इस तरह से रोटेट करता है। बैक्टीरिया एक तरफ ही रोटेट कर सकता है, मतलब उसका जो मूवमेंट है ना एक तरफ ही होता है। इसलिए जो बैक्टीरिया है ना अपनी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकता है कि हमें किधर मूव करना है, क्योंकि ऐसे मोटर चलेगा तो पुश करेगा, जिधर भी पुश करता है वो उस तरफ को चल देता है। ठीक है ना, मतलब बैक्टीरिया में अनकंट्रोल मूवमेंट होता है, मतलब डायरेक्शन को वो डिसाइड नहीं करता है। 3 पार्ट में होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जबकि यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है, जो फ्लैजिला होता है उसकी जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रोसोम की मिलके बनी होती है। उसमें अरेंजमेंट होता है 9+2। ठीक है,
जबकि ऐसा कोई अरेंजमेंट बैक्टीरिया फ्लैजिला में नहीं होता है, वो 1+0 के रूप में मिलता है। जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है इस तरह से एक पेरिफेरल एरिया में जुड़ी रहती है इस तरह से, और जो सेंटर में कोई प्रोटीन नहीं होती है ना, जबकि यूकैरियोट में 9+2 के रूप में प्रोटीन अरेंज होती है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आउटसाइड लंबा होता है, लॉन्गर होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। बिसाइड फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब फ्लैजिला के अतिरिक्त भी कुछ स्ट्रक्चर मिलती है बैक्टीरिया में, जैसे पीलिया या फिम्ब्री बोलते। मतलब ये थोड़ी सी फ्लैजिला की अपेक्षा शॉर्ट होती है। इनका केमिकल कंपोजिशन फ्लैजिला के समान ही होता है, बट ये थोड़ा शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ठीक है। लेकिन ये सीलिया नहीं होती है, इन्हें सीलिया नहीं कह सकते हैं क्योंकि मूवमेंट में हेल्प नहीं करती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अटैचमेंट का। ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया चारों तरफ ये होते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री स्मॉल साइज देन द फ्लैजिला, ठीक है। और इसमें से कोई फिम्ब्री लॉन्ग हो जाती है, उसको कहते हैं सेक्स पिलिस, उसको कहते हैं सेक्स पिली। मतलब ये दूसरे बैक्टीरिया में जोड़ने का हेल्प करती है और इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब बैक्टीरिया में ही सेक्स का एक मेथड है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। द पिली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। द फिम्ब्री आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। जो फिम्ब्री और पीली दोनों एक समान ही होती हैं, ठीक है, उनका केमिकल कंपोजिशन एक समान ही होता है, लेकिन जो पीली होती है वो लॉन्गर होती है देन द फिम्ब्री। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock in a stream and also in the host tissue. ये जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी बढ़ाती है। मतलब ये जो फिम्ब्री हैं ये अटैचमेंट में हेल्पफुल होती हैं और बैक्टीरिया को भी किसी स्ट्रीम में, मतलब बहते हुए पानी में किसी रॉक से अटैच करने में भी हेल्प करती है और होस्ट टिश्यू से भी अटैच करने में हेल्प करती है। मतलब आज हमने बैक्टीरिया की थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में रिकॉल किया और कुछ एक्स्ट्रा भी देखा, जिसमें था बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो बना होता है फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी का, और पिली और फिम्ब्री के बारे में पढ़ा। फिम्ब्री और पिली एक्चुअल में एक ही होती है, इनका केमिकल कंपोजिशन एक ही होता है, बस पिली जो है फिम्ब्री से थोड़ा सा बड़ी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है और पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी ये बढ़ाती है, ठीक है, और बैक्टीरिया को अटैच करने में भी हेल्प करती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। ये राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम आपको पता है 70 राइबोसोम जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और कुछ इंक्लूजन बॉडी जो एक्स्ट्रा कुछ बॉडीज मतलब जो लिविंग नहीं होती है, जो बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इस सब के बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।